जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ। हिस्ट्री चली हुई थी तो हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई मिस्टेक नहीं भाई, आप लोग बिल्कुल बहुत ही डीपली पढ़ते हैं। मैं प्रत्येक बच्चे को जानता हूँ क्योंकि सभी बच्चे जो एक्टिव रहते हैं। छोटी सी मिस्टेक होती है सर कमेंट करते हैं। यही तो हमारे चैनल की खास बात है कि आपको अपना पूरा अधिकार दिया गया है, राइट। तो प्यार साथियों, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मराठा भू राजस्व व्यवस्था, कुतुबशाही प्रशासन, तालुकदारी प्रथा, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? कमेंट करिए। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। मराठा भू राजस्व व्यवस्था सरंजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अफजल खान, साइता खां, सैयद बांदा और इनायत खां। तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन सा था भाई? कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने उसे शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा था? कमेंट करें सभी बच्चे। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अफजल खान। बिल्कुल, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? जल्दी से देखिए फटाक से। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ए आगरा, बी दिल्ली, सी कानपुर, डी ग्वालियर। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन से नगर में कैद थे भागने के समय? जब वे शिवाजी जो है मुगलों की जेल से फरार हो गए थे तो उससे वह कहाँ पर रखे गए थे? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, आगरा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ग्वालियर राज्य की स्थापना आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश। बाजीराव सिंधिया या फिर महादजी सिंधिया, जीवाराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया। जल्दी देखिए फटाक से। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? कमेंट करिए। शाबाश, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आज स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? वह कौन सा इतिहासकार है जिसने पानीपत की लड़ाई को अपने आंखों देखा हाल बताया है भाई? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए काशीराज पंडित, बी दत्ताजी पिंगले,
सी हरचरण दास, डी खाफी खान। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से इतिहासकार है जिन्होंने पानीपत की लड़ाई जो है स्वयं देखा, वह कौन था। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। काशी राज पंडित ने जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखी थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। इससे पहले ये बताएं तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके नीचे गए। पन्हाला दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, शिवनेर के दुर्ग में और डीन में से कोई नहीं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट करिए। शाबाश। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त। शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। 1666 में, 1667 में, 1664 में या 1665 में। जल्दी बताएं फटाक से, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे, कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आया। शिवाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारागार बनाया। ए बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई, सी नानाजी देशमुख, डी हो जाएगा राजा राम। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारागार बनाया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बालाजी विश्वनाथ ने। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारागार बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह कौन था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह कौन था। ए सचिव, बी पंडित राव, सी सुमनत, डी पेशवा। जल्दी से बताइए फटाक से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के अष्टप्रधान थे, किसके शासनकाल में अष्टप्रधान थे भाई, शिवाजी के। और जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, सुमनत। सुमनत जो है शिवाजी का अष्टप्रधानों में से एक था और यह विदेशी मामलों की देखरेख करता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, महाराजा जयसिंह ने या फिर बीजापुर के शासक ने सॉरी। तो प्यार साथियों, एक बार फिर से, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, महाराजा जयसिंह ने या बीजापुर के शासक ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शिवाजी को राजा की उपाधि जो दी थी औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी,
औरंगजेब ने। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? शिवाजी ने कब कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? ए जून 1675 में, बी अप्रैल 1680 में, सी जून 1674 में और डी अप्रैल 1665 में। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? जल्दी से बताइए फटाक से। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। बिल्कुल। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वो सही हो जाता है। जून 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक करवाया था, 1674 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। श्री विश्वनाथ शर्मा, बी गुरु रामदास, सी श्री विश्वेश्वर जी गागा भट्ट और डी इनमें से कोई नहीं। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? चार ऑप्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो प्यार साथियों, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने अभिषेक करवाया था शिवाजी जी का? तो जल्दी देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने काशी के विद्वान थे ये, जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शिवाजी से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। बिल्कुल। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जंजीरा के सिंधियों के विरुद्ध अभियान, बी गोंडा का अभियान, सी सलेहर का अभियान, डी कर्नाटक का अभियान। ये सारे अभियान जो है शिवाजी ने चलाए थे, तो इनमें से एक है भाई शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास। तो प्यार साथियों, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वो सही हो जाता है, कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। शिवाजी को पहाड़ी चुआ व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। शिवाजी को पहाड़ी चुआ या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? ए औरंगजेब, बी अफजल खां, सी जयसिंह, डी इनमें से कोई नहीं। शिवाजी को पहाड़ी चुआ व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? कमेंट करे भाई। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, औरंगजेब। औरंगजेब ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी और फिर बाद में पहाड़ी चुआ व साहसी डाकू की संज्ञा भी औरंगजेब ने ही दी थी। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी और आपको क्लास भी अच्छी लग रही होगी। तो शिवाजी के रामय में अष्टप्रधान कहा जाता था? शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। ए शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को, एंड 8 मंत्रियों की एक परिषद को, एंड 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, एंड 8 विद्वानों की सभा को। जल्दी से बताएं फटाक से। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल। समय समाप्त इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान जो है 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। सर ए नौवत का अर्थ क्या है? सर ए नौवत का अर्थ बताना है। ए विदेश मंत्री, बी गृह मंत्री, सी सेनापति, डी धर्म मंत्री। सर ए नौवत का अर्थ बताना है।
आप लोगों को जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त। सर ए नौवत का अर्थ है सेनापति। सर ए नौवत का जो अर्थ है वो है सेनापति। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। चौथे मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? जल्दी से बताइए फटाक से। चौथ क्या है? कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, एक प्रकार का कर है। तो प्यार साथियों, चौथ जो है मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? 4 शासक के वंश नीचे दिए गए। सिख वंश, मराठा वंश, राजपूत वंश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को मराठा वंश के शासकों ने वसूला था। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। शरद देशमुखी की वसूली, शरद देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी शरद देशमुख प्रधान मुखिया जिसको कहते थे, शरद देशमुख राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। शरद देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी शरद देशमुखी का कितना परसेंट होता था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, 33%, 25% और 10% और 20%। जल्दी से बताएं कितने परसेंट होता था? बिल्कुल शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 10%। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और स्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और स्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? सिलदार एवं पांगा बरगीर भी कहते थे, या पांगा एवं बरगीर, या बरगीर एवं पांगा, या पांगा बरगीर एवं सिलदार। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किसे क्या कहते थे? मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना जो परमानेंट होती थी, और स्थायी जो परमानेंट नहीं होती थी उनको क्या कहा जाता था? कमेंट करिए भाई। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पांगा, बरगीर एवं सिलदार। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार को पांगा या बरगीर कहा जाता था, और जो अस्थायी होती थी वह सिलदार कहा जाता था। ठीक है, बिल्कुल शाबाश। आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 14, 5, 15 या 25। मराठा कालीन घुड़सवार सेना के एक हवलदार के पास या अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। तो उनके पास 25 घुड़सवार होते थे, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे सही हो जाता है। तो प्यार साथियों, ये आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा।
और हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आते रहेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। भाई भाई हाथ जोड़कर विनती है कि क्लास को पूरा लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाने की कोशिश करें भाई सभी। या बाद में भी आप लोग कमेंट करते हो तो मैं प्रत्येक कमेंट आपका चेक करता हूँ भाई, ठीक है। तो धन्यवाद भाई।